दी जाए उसको छुपाकर रख लो और उससे आप लाभ उठाओ। इसलिए आपको ये अमूलक चीज जो दी जा रही है उसको रखिए। ये ऐसे नहीं मिला सकती है जो आपको सामूहिक दिया जा रहा। पहले लोग एकांत में कि कोई आदमी सुन नहीं सकता है, पर भगवान का नाम बच्चा है, किसी के कान में पड़ जाए एक घड़ी आदि में पुनः दूसरी संगत साक्षी हरे को अपराध उदान कोट अपराध। अरे भाई सच्चा नाम अगर पड़ जाए तो एक चिंगारी अग्नि की किसी घाट के ढेर में गिर जाए चल जाएगा। अगर वही चिंगारी दैविक उस पापों में अगर गिर जाए तो पाप जल जाएंगे। तो हरे कोट अपराध। असल में चीज ये है कि उसका उपयोग कर लो। महात्माओं की दया और उस प्रभु की दया तो हो ही रही है, लेकिन दोनों तरफ अंदर और बाहर से महात्माओं की और अंदर से मालिक की दोनों दयाओं को स्वीकार कर लो, ग्रहण कर लो, अच्छा होगा आपके लिए। तो आज ये 7 दिसंबर 1989, अब ये महीना अंतिम है, आगे 90 लग जाएगा। तो ये आप जानते ही हो, परेशानियों की तरफ आप बढ़ रहे हो। हम चाहते हैं कि परेशानियों में आपसे रुकावट हो जाए, ब्रेक लग जाए, आपका कदम धीरा तो थोड़ा रास्ता शरीर रक्षा के काम और कर्म जो है वो उतरे तो जितनी जरूरत है ज्यादा से ज्यादा और अभाव इससे ज्यादा इसको अपना सर्वे सर्वा समझोगे तो लाभ हो जाए। और अभाव में करोगे शरीर रक्षा के लिए और मालिक पर आप विश्वास कर लोगे तो ये भी काम सुधर जाएगा, वो भी काम ठीक हो जाएगा। तो चलो नहीं तो समय आगे अच्छा नहीं खराब होने वाला। अच्छाई आप सब समझिए, वो तो महात्मा जबरदस्ती आगे पीछे खेलकर अच्छाई पैदा कर रहे हैं, उसका वायुमंडल उसका बना रहे हैं और मन को बुद्धि को चित्त को आंख कानों को रोक रहे हैं कि नहीं देखो अच्छाई की तरफ देखो, बुराई की तरफ देखना सुनना बंद करो। वो तो महात्माओं का परिश्रम, आपका कोई परिश्रम नहीं, आप महात्माओं की तरफ देखने लगो, आपकी तरफ महात्मा देखे, फिर महात्मा जो दिखाए कि तुम भगवान की तरफ देखो और भगवान तुम्हारी तरफ देखे तो तुम्हारा हो जाता। तो महात्माओं से विमुख हो गए, महात्मा तुमसे विमुख हो गए, भगवान तो वैसे ही विमुख, तुम उससे बहुत दूर हो गए, उसका पता ठिकाना आपको है ही नहीं, मालूम ही नहीं है। तो महात्माओं के सम्मुख आइए, महात्मा तुम्हारे सम्मुख, फिर तुमको उसकी तरफ कर देंगे, वो तुम्हारी तरफ हो जाएगा, तुम उसको देखो तुमको देगा। अरे महात्मा तो बिचौलिया होते हैं, और जो आत्मा का उसका संबंध कराकर अपना अलग हो जाते, उनका काम खत्म हो जाता। तो भाई मेरा जो काम था मैंने कर दिया, मैं तो बिचौलिया था, ब्रेक बनाने वाला, मिलाप कराने वाला, तो जीवात्मा का नाम का मिलाप करा दिया। अब तुम जानो और नाम जाने, तो महात्मा के बिचौलिया, लेकिन नहीं अंतिम समय तक आपका काम करते हैं। जब तक ये जीवात्माएं घर में नहीं पहुंच जाती है तब तक बराबर बिचौलिया का काम करते रहते हैं और बराबर संबंध जोड़े रहते हैं, हटते नहीं है, पीछा नहीं करते हैं। इसलिए गुरु महाराज का ये पुनीत पर्व है, उन्होंने इस संपत्ति को आध्यात्मिक दी थी और ये आदेश किया था कि लोगों को ये बांट देना। तो मैं तो ये समझता हूं कि मेरी तो कोई चीज है नहीं है, ये तो उन्होंने दया करके दी थी और आदेश दिया था कि इसको बांट देना। तो मैंने कहा महाराज खर्च हो जाए तो मेरे पास कुछ न रहे, कह लगे जो मैं आदेश देता हूं उसमें से खर्च कुछ नहीं होगा, वो तो समुद्र है, चाहे जितना बांटे। तो मैं तो उनके आदेश का पालन कर रहा हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कुछ दिया, उनकी कृपा हुई और जो उन्होंने दिया है बांटने का भी आदेश दिया है, तो वो चीज सामूहिक, यदि जात विवाद का, हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाइयों का, छोटे बड़ों का, पढ़े लिखे अनपढ़ों का, कोई किसी तरह अमीर गरीब का कोई विवाद नहीं। ये तो ऐसा निर्विवाद है
कि आप अपने अपने अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ हिंदू मुसलमान सब अपना अपना काम करो। और ये है ये सच्ची जिस्मानी मैजिक में इमामत, ये हिंदुओं के लिए सच्चा भजन, मुसलमानों के लिए सच्ची इबादत, ईसाइयों के लिए सच्ची प्रार्थना और सिखों के लिए सच्ची नाम की कमाई, ये तो ये सबके लिए निर्विवाद, इसमें किसी के लिए कोई विवाद नहीं। और इसी से, इसी रास्ते से, इसी भजन से और इन्हीं सत्कर्मों से सारे यानी मानव में एकदम शांति छा जाएगी। और आप कहोगे कि महात्मा फकीरों को छोड़कर शांति मिल जाएगी, छा जाएगी, कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। आग बढ़ती, वो तो कहते थे कि भाई अग्नि बार बरसते तो उससे भी तेज वर्षा होगी। तो समझ लो आप कि जब आग बरसेगी तो क्या होगा, आपको मालूम नहीं, ये कर्मों की आग बरसेगी। जो कर्म किए हैं ये ऐसे कर्म हुए हैं, हो गए हैं कि लेखा जोखा नहीं बताया जा सकता। अब ओवरफ्लो हो जाए, जब घड़ा भर जाता है तो बाहर गिरता। अब मनुष्यों के पाप का घड़ा भर गया और ज्यादा हो गया और बाहर आग बढ़ गई, अंदर से भी चल जाओगे बाहर बहुत मुश्किल होगा। उस समय ऐसा नहीं है, वो तो लोग आज आ जाएंगे सबको तो बताया जाएगा और शाम को भी कार्यक्रम होगा जो समय निर्धारित है उसी समय, और रात्रि को आज 12:00 पर यहीं पर इसी मंदिर पर पूजन होगा। उसमें संकल्प आपके लिए किया जाता है गुरु महाराज की दया, और वो संकल्प उसमें प्रसाद बनाकर एक निमित्त मात्र एक आधार बनाकर आपको दे दिया जाता है कि ले जाओ, ये गुरु जी महाराज की दया का इसके अंदर संकल्प है और इसके बहुत से आपके लाभ शारीरिक और आत्मिक हो गए और लोगों को ये अनुभव हो गया। मैं तो अभी उस बात को कहता नहीं हूं, अगर कभी कह भी दूंगा तो इस जमीन को आप देखिएगा कि क्या होती है धीरे धीरे। तो ये सब कोई तो देख रहे हो, ये गुरु जी महाराज की दया का विस्तार है। लोगों ने तो ये सोचा था कि इस आश्रम को खत्म कर दिया जाए। मैंने तो लोगों से कहा था कि ले लीजिए, मैं और नहीं बना, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि आश्रम जब कभी लोगों के लिए बनाना तो बसरा रखा। तो मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा का जो आदेश हुआ था उसका पालन किया और आश्रम यहाँ रख दिया। पर लोगों ने सोचा था कि ये सब नाश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो सरकार तो इसमें पीछे पड़ गई थी नाश करने के लिए, उसने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मालिक सदा बराबर वो रक्षा करते रहे। और इतना समुदाय जो बाहर से जो आ रहा है सब प्रांतों से, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतने बड़े समुदाय से अभी तक कोई काम नहीं लिया, हम तो वही काम इनसे लेना चाहते हैं कि एक काम करें और भजन में लगे। अभी हमने कोई काम नहीं लिया, जब काम लेंगे तो आपको आदेश दे दिया जाएगा, फिर आप देखिएगा। अभी तो हमने कोई आदेश दिया नहीं।